आप सभी जानते हैं हमारे सनातन धर्म में प्रतिवर्ष महालक्ष्मी का पूजन दीपावली पर्व माना जाता है और इस दिन की गई पूजा हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ी लाभकारी है। ये दीपावली उत्सव 5 दिन का होता है। प्रथम दिवस धनतेरस से प्रारंभ होता है और भयादोयस तक 5 दिन दिवाली का पूजन हम सभी सनातनी हिंदू परिवार धूमधाम से मनाते हैं। हमने आप सभी के लिए दिवाली पूजन के लिए एक बहुत सुंदर किट तैयार की, जिसमें धनतेरस से लेकर भयादूज तक का पूर्ण सामान और साथ में हमारे द्वारा संकलित विद्वानों के द्वारा संकलित की गई एक दिवाली पूजन का पुस्तक भी आपके पास पहुंची है। प्रतिवर्ष आप जो है इसका पूजन करते हैं। इस बार धनतेरस के दिन छोटी दिवाली, चतुर्दशी में और महादिवाली 3 दिन का हम बहुत बड़ा आयोजन करने जा रहे हैं, जो अनुष्ठानीय रूप होगा। भक्तों की इच्छा है कि हमारे द्वारा विधिवत की गई पूजा का आपको फल मिले, तो धनतेरस के दिन हम किस प्रकार से पूजन करना चाहिए, दक्षिणवर्ती शंख का कैसे पूजन करना चाहिए, चतुर्दशी के दिन क्या करना चाहिए, कौन सा कार्य करना चाहिए और महादिवाली का विधिवत पूजन कैसे होगा। इस बार हम भाग्यनगरी हैदराबाद तेलंगाना में धनतेरस से लेकर बड़ी दिवाली तक अर्थात 3 दिन का पूजन हम समय के अनुसार आपके समक्ष हम करेंगे और आप हमारे द्वारा भेजी हुई लिंक के माध्यम से आप अपने घर में हमारे साथ इन 3 दिनों के अनुष्ठान का विधिवत पूजन करेंगे, जिसका परम लाभ आपको प्राप्त होगा। आप जो भी इस 3 दिन के अनुष्ठान में इसका फल लेना चाहें, आपके सामने इसी पूजन के समय का हमने आपको मोबाइल नंबर दे रखा है। आप उस कार्यालय से संपर्क करें, यजमान बने और पूजन में सम्मिलित होकर के इस बार महालक्ष्मी की अपार कृपा प्राप्त करें। इस बार 3 दिन के अनुष्ठान में बनने वाला यजमान को इतना सुंदर फल प्राप्त करेगा कि प्रतिवर्ष वो चाहेगा कि महाराज जी के सानिध्य में लाइव टेलीकास्ट से, यूट्यूब लाइव टेलीकास्ट से हम प्रतिवर्ष करते रहे, यजमान बनते रहे। इन्हीं के साथ में आप यजमान बन करके इसका लाभ लें। हम आपको बहुत बहुत शुभकामना सहित आशीर्वाद देते हैं। ओम शांति शांति शांति। मंद्राचल पर्वत पर भगवान शिव के मुख्य गण नंदीश्वर सनकादि ऋषियों को शिव महापुराण की कथा सुना रहे हैं और यही कथा ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी नारद को सुना रहे हैं। जो कथा ब्रह्मा जी नारद को ब्रह्मलोक में सुना रहे हैं, वही कथा मृत्युलोक के नैमिषारण्य तीर्थ में सोनक आदि 88,000 ऋषियों को कौन सुना रहे? सूत जी महाराज सुना रहे। और उसी कथा को आपके इस सेक्टर 19 के अग्रसेन सदन की पावन भूमि के भवन में हम भी अपनी वाणी को पवित्र करते हुए आप सभी के जीवन के कल्याण की भावनाओं को, सुंदर मानव जीवन को बनाने की संभावना से इस कथा को प्रारंभ करते हैं। जिन्हें भी कहीं जाना हो चले जाना, मगर कथा जब प्रारंभ हो जाए फिर अगर उठकर जाओगे तो समझेंगे कि आपको कथा पसंद नहीं आई है। ध्यान देना, क्योंकि मानव जीवन का मन दुनिया के हर काम में लग जाएगा।
है ना। लेकिन सत्संग में केवल उसी का मन लग सकता है जिस पर भगवान श्री राम की कृपा होती है, और जिसका मन कथा में इतना लग जाए कि ना उसे शरीर का ध्यान रहे, ना समय का ध्यान रहे, ना किसी समस्या का ध्यान रहे, तो समझ लेना कि उस पर श्री राम की केवल कृपा नहीं, श्री राम की अति कृपा हो गई है। अति हरि कृपा जाहि पर होई, 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 पाव देव यह मार्ग सोई, पाव देव यह मार्ग सोई, आवत यही सर अति कठिनाई, आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आए न जाए, हे राम कृपा बिनु आए न जाए। गोसाई जी कहते हैं रामचरितमानस में, हरिओम पहले वाला कहा भैया, उसी को बुला ले। हर दुनिया के हर काम में मनुष्य बिना कृपा के पहुंच जाएगा, मगर सत्संग में केवल वही पहुंच सकता है, और पहुंच करके वही बैठ सकता, वही सुन सकता है जिस पर भगवान श्री राम की कृपा। पूछा गया कि अगर राम की कृपा ना हो और कोई भी आकर पंडाल में बैठ जाए तो क्या वो सत्संग का लाभ नहीं ले सकता? भगवान बोले किसी कीमत पे नहीं ले सकता। ध्यान देना, केवल भवन में आकर बैठ जाना यह प्रभु की कृपा नहीं है। केवल सत्संग में पहुंचना और पहुंच करके सत्संग में पूरा ध्यान लगा लेना, कथा में मन लग जाना, यह प्रभु श्री राम की कृपा है। ध्यान देना, जिंदगी में जितनी भी चीजें आपको मिली हैं, चाहे मनुष्य शरीर मिला है, आयु मिली है, धन मिला है, कारोबार मिला है, परिवार मिला है, रिश्तेदार मिला है, व्यवहार मिला है, आचार मिला है, संस्कार मिला है, विचार मिला है, जो भी संसार में तुम्हें चीजें मिली हैं, मकान, दुकान, पकवान, मेहमान, सम्मान, ज्ञानवान, धनवान, जो भी कुछ आप बने हैं, इसमें जरा भी प्रभु की कोई कृपा नहीं है। ध्यान देना, स्वयं भगवान कहते हैं संसार के जितने भी सुख साधन हैं, जितने भी दुख के साधन हैं, मैं किसी को कुछ नहीं देता हूं। ना शरीर देता हूं, ना परिवार देता हूं, ना कारोबार देता हूं, ना संस्कार देता हूं, ना व्यवहार देता हूं, ना आचार देता हूं, न विचार देता हूं, न परिवार या रिश्तेदार देता हूं। ये सब के सब मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार
प्राप्त होता। कर्म प्रधान विश्व रचिरा का, जो जस करत तासु फल चाखा। और इतना नहीं, जरा ध्यान से सुनना, अगर तुम पूजा पाठ भी करो, बड़ी बड़ी पूजा पाठ, जब तक यज्ञ हवन अनुष्ठान आराधना साधना उपासना भी करोगे, तो भी कभी मत सोचना कि ये भगवान की कृपा से मिला। और कभी आपको सपने में या कभी साक्षात्कार ईश्वर के दर्शन भी हो जाए, तब भी मत सोचना कि ये मुझे श्री राम की कृपा से मिला। याद रखना, सुनकर के आपके मन में बेचैनी हो गई होगी कि यहां तक तो ठीक था कि ये शरीर, परिवार, कारोबार, व्यवहार, आचार संस्कार, रिश्तेदार, कारोबार, जो कुछ मिला ये भले भगवान की कृपा से नहीं, कर्म के अनुसार मिला हो। लेकिन महाराज आपने ये कह दिया कि पूजा पाठ जप तप यज्ञ हवन अनुष्ठान आराधना साधना उपासना भी, धन्यना, यह भी प्रभु की कृपा से नहीं मिलता है। और यदि आपको ठाकुर के दर्शन भी हो जाए, तो भी प्रभु की कृपा का फल नहीं है। अगर विश्वास नहीं, तो संत कहते हैं, धर्म ग्रंथ कहते हैं, ये सब के सब कर्मों के अनुसार मिलता है। इसलिए ये सारी चीजें राक्षसों को भी मिल जाती है। बताया था मैंने, फिर याद दिला देता हूं। रावण से बड़ा धन मिला क्या? नहीं। बोलो ना। नहीं। रावण से बड़ा धनवान हुआ क्या? नहीं। रावण से बड़ा विद्वान हुआ क्या? नहीं। रावण से बड़ा किसी को परिवार मिला क्या? बोलो ना। नहीं। रावण से बड़ा व्यवहार संस्कार किसी को मिला क्या? नहीं। और सच बताओ, रावण से बड़ी भगवान शिव की पूजा किसी ने की है क्या? नहीं। रावण से बड़ा कोई तपस्वी हुआ क्या? नहीं। और जरा आज फिर एक बार बता दो, जोर से याद दिला देता हूं, रावण को भगवान शिव के दर्शन हुए कि नहीं हुए? रावण को श्री राम के दर्शन हुए कि नहीं हुए? रावण को सीता के दर्शन हुए कि नहीं हुए? रावण को हनुमान के दर्शन हुए कि नहीं हुए? रावण को नवग्रहों के दर्शन हुए कि नहीं हुए? रावण को मां भगवती के दर्शन हुए कि नहीं हुए? यदि ईश्वर की कृपा से ये सब कुछ मिलता, तो रावण को कभी ये चीजें नहीं मिलती। याद रखना, बहुत गहरा सूत्र बता रहा हूं। जितनी भी व्यास गद्दी से आपको बताएंगे, कहेंगे कि ये सब भगवान की कृपा से मिला। कहें कि शरीर भी कृपा से मिला है, मकान भी कृपा से मिला है, कारोबार भी कृपा से मिला है, ये पूजा पाठ धर्म कर्म भी कृपा से मिलता है। लेकिन शिव पुराण कहती है, ये मानव शरीर आयु विद्या यश बल ज्ञान बुद्धि विवेक कीर्ति तपस्या ईश्वर दर्शन, ये ईश्वर कृपा से नहीं मिलता। ये प्रत्येक मानव को अपने जन्म जन्मांतर के किए गए कर्मों के अनुसार सब कुछ मिल जाता है। केवल ईश्वर की कृपा से मिलता है तो केवल दो चीजें मिलती है। नोट कर लेना जिंदगी में, जिस दिन तुम्हें ये दो चीजें मिल जाए, तब समझना कि आज मुझ पर प्रभु की कृपा हो गई। कृपा हो गई। कौन सी दो चीजें? पहला, किसी विद्वान तपस्वी संत के दर्शन। पहला क्या है? किसी विद्वान ज्ञानी तपस्वी संत के दर्शन हो जाए। और दूसरा, संत के मुख से भगवान की कथा सत्संग सुनने को मिल जाए। संत के दर्शन और सत्संग जिस दिन
तुम्हें मिल जाए तब समझना कि आज मुझ पर भगवान श्री राम की कृपा हो कृपा। क्योंकि सत्संग और संत के दर्शन केवल भगवान की कृपा से प्राप्त होते हैं। इसलिए सत्संग और संत के दर्शन आज तक किसी राक्षस को नहीं प्राप्त हो सके। रावण को संत के दर्शन हुए क्या? बोलो ना। हरि हरि। रावण को संत के दर्शन हुए क्या? बोलो ना। रावण की लंका में कभी सत्संग हुआ क्या? नहीं। कंस को राधा के दर्शन हुए, कृष्ण के दर्शन हुए, तपस्या करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आयु विद्या यश ज्ञान बुद्धि विवेक, परिवार कारोबार रिश्तेदार कंस को मिला, दुर्योधन को मिला, शिशुपाल को मिला। पर भारत के इतिहास में कहीं नहीं लिखा कि किसी राक्षस को सत्संग और संत के दर्शन हो जाए। कहते हैं कि संत के दर्शन भी दो प्रकार से होते हैं। धन्यवाद। संत के दर्शन भी याद रखने की बातें हैं, और मैंने वचन दिया है मैं वही सुनाऊंगा जो आज तक तुमने नहीं सुना। सुनाऊंगा वही जो सनातन धर्मी को आवश्यकता है। संत के दर्शन भी दो प्रकार से होते हैं। एक तो प्रारब्ध के पुण्य के प्रताप से, और दूसरा भगवान श्री राम की कृपा से। संत को कितने प्रकार से दर्शन होते हैं? संत के दो प्रकार से। जोर से बोलो ना। दो प्रकार से। पहला कौन सा है? पुण्य पुंज बिन मिलही न संता। पहला पुण्य के पुंज के फल स्वरूप संत के दर्शन होते हैं, जय हो। और दूसरा भगवान श्री राम की कृपा से संत मिलते हैं। विभीषण ने कहा था ना, आप मोहि भा भरोस हनुमंता, और बिनु हरि कृपा मिले नहीं संत। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। धन्यवाद। संत के दर्शन और सत्संग, ये दो उसी प्राणी को मिलती है, वही मनुष्य को मिलती है जिस पर प्रभु श्री राम की कृपा हो जाती है। दुनिया की सारी चीजें तुम्हें प्रभु की कृपा के बिना प्राप्त हो जाएगा, मगर संत के दर्शन और सत्संग कब प्राप्त होंगे? जब प्रभु की कृपा होगी। जय हो। धन्यवाद। और संत के दर्शन दो ही तरीके से मिलते हैं। पहला पुण्य के पुंज के द्वारा, और दूसरा बोलो ना, भगवान की प्रभु श्री राम की कृपा से। अब एक बात और पूछूंगा, आप कैसे पहचाने कि मेरे पुण्य के प्रताप से संत के दर्शन हुए हैं, या राम जी की कृपा से संत के दर्शन हुए हैं? कैसे पहचानोगे? दोनों तो एक साथ नहीं हो सकते। या तो पुण्य के प्रताप से संत के दर्शन हो, या फिर श्री राम की कृपा से संत के दर्शन होते हैं। पर हम कैसे पहचाने कि हमें जो संत के दर्शन हुए हैं ये हमारे पुण्यों के फल प्रताप से हुए हैं, या कैसे पहचाने कि संत के दर्शन हमें श्री राम जी की कृपा से हुए हैं? बताऊं कि रहने दूं? और बिना बताए थोड़ी रहूंगा। यदि कोई भक्त अपने प्रारब्ध के पुण्य के पुंज के द्वारा, पुण्य के प्रताप से
अपने घर बार को छोड़कर, परिवार को छोड़कर, कारोबार को छोड़कर, रिश्तेदार को छोड़कर किसी तीर्थ में जाकर के किसी संत के दर्शन करने पहुंच जाए और उस संत के उसे दर्शन हो जाए, तो समझ लेना कि हमें अपने पुण्य के प्रताप से संत के दर्शन हो गए। जय हो। लेकिन न घर बार छोड़ना पड़े, न परिवार छोड़ना पड़े, न कारोबार छोड़ना पड़े, न रिश्तेदार छोड़ना पड़े, न रोजगार छोड़ना पड़े, और खुद संत दर्शन देने तुम्हारे पास पहुंच जाए, तो समझ लेना कि भगवान श्री राम की कृपा हो गई। इसीलिए विभीषण के पास हनुमान जी अपने आप पहुंचे, और इसीलिए विभीषण ने कहा, आबे मोही भरोस हनुमंता, बीनु हरि कृपा मिले नहीं संता। प्रभु की कृपा से, पुण्य पुंज से संत के दर्शन होते हैं, पर सत्संग सुनना, सत्संग में मन लग जाना, यह केवल श्री राम की कृपा का ही फल है। उसकी कृपा के बिना ना तो कोई सत्संग में आ सकता, आवत यह सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आय न जाए। राम जी की कृपा से सत्संग में आदमी नहीं पहुंच सकेगा, क्योंकि गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। सत्संग में आते आते भी बीच में व्यवधान पड़ जाएगा, रास्ते में वापस हो जाएगा। प्रभु की कृपा के बिना सत्संग में आ नहीं सकता, और बिना कृपा के जबरदस्ती किसी के कहने पे आके बैठ भी गया तो वह सुन नहीं सकता। क्या नहीं कर सकता? सुन नहीं सकता। बोले क्यों? बोले जो कर काष्टी, जो कर काष्ट आब पुण्य कोई, आते ही नींद जोड़ा सोई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। आवत यही सरी अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाए। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। सत्संग में पहुंचना बहुत कठिन काम है, और जो कर कष्ट आब पुण्य कोई जबरदस्ती आके बिठा दोगे ना किसी को, तो वो सुन नहीं सकेगा। बोले आते ही नींद जुड़ाई। किसी को नींद की बीमारी हो, गोली से नींद आती हो, तो सत्संग में आके बैठ जाओ, बिना गोली की नींद आ जाएगी। धन्यवाद। लेकिन जिस पर प्रभु की कृपा होगी, वो 3 रात्रि को सोया नहीं होगा, तब भी उसे कथा में इतना मन लगेगा कि नींद भाग जाएगी, और सुनते सुनते उसकी किस्मत सोई हुई जग जाएगी। याद रखना, अगर आपका मन कथा में नहीं लग रहा है, इधर उधर मन भाग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मन बेचैन हो रहा है,
तो समझ लेना कि प्रभु की कृपा नहीं है। और जब मन लगने लग जाए, ना समय का पता रहे, ना समस्या का पता रहे, और मन कथा में लग गया, तो समझ लेना कि आप पर प्रभु श्री राम की कृपा हो गई। सूत जी महाराज नैमिषारण्य तीर्थ में